बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 20 दिसंबर है। पाकिस्तान से आज तक यही फैसला नहीं हो पाया कि जी हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी, हमने किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, क्या बरादराना ताल्लुकात होंगे, क्या हमने किसी के ग़ुलाम बनना है या हमने सबके साथ बराबरी के ताल्लुकात रखने हैं, या हमने जो है वो जैसे कॉलोनी बनना है, जो कि प्यूटन ने कहा था कि पाकिस्तान अभी भी जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है। और इस हवाले से बहुत सारे बयानात मुख्तलिफ मुल्कों के जो हैं वो हमारे बारे में हैं, और हकीकत भी है जी। पाकिस्तान में जो साइफर को लेके सारा ड्रामा किया जा रहा है, इंटरसेप्ट ने अभी स्टोरी की है कि जी साइफर के ऊपर बाकायदा रिपोर्ट जो है वो आईएसआई की तरफ से पेश की गई कि जी साइफर को लेकर जिस तरह इमरान खान के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, सारे बोगस मुकदमे हैं। साइफर से कोई भी इंटरनेशनल कानून जो है वायलेट नहीं हुआ, ये सिर्फ धौंस और ज़बरदस्ती के बेबुनियाद केसेस हैं जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं। तो वो भी एक स्टोरी जो है वो सामने आ चुकी है। अब हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं, और वहाँ जी उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ जो है कल रात गुफ्तगू की है। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, हमारे आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी ऑडियो लीक्स कमीशन जो एक केस चल रहा था, सॉरी, उसके ऊपर जी समाअत हुई है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो माफ़ी देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी ये तो अब वाज़ेह होगी बात कि जी ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, किसको इजाज़त है, क्या पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जी आप किसी की प्राइवेट कॉल जो है उसको रिकॉर्ड करो और उसके बाद उसको मीडिया के ऊपर दो, सोशल मीडिया के ऊपर भी आए, और उसके बाद वो पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी चैनल है उसके ऊपर तक जो है वो चलाई जाए। कौन सा कानून इजाज़त देता है? पैमरा को भी उन्होंने हाजिर कर लिया है, पीटीए को भी हाजिर कर लिया है, एफआईए को भी हाजिर कर लिया है। तो आज जो समाअत हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है, और जो हुकूमत ने वहाँ अपना बयान दिया है कि जी हमने जो अभी तक फाइंडिंग्स की हैं और कानून क्या कहता है, क्या हुकूमत जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है किसी एजेंसी को कि जी आप ऑडियो रिकॉर्ड करें और लोगों के सामने लेकर आएँ कि जी क्या-क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इस हवाले से जो आज बयान दिया गया है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे वो भी बड़े आला रिमार्क्स हैं और बड़े शानदार रिमार्क्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। फैज़ाबाद धरना केस में डीजीआईएस जनरल फैज़ हमीद साहब को तलब करने का फैसला किया गया है। बड़ी मुश्किल से ये फैसला हुआ है, क्योंकि डीजीआईएस जो हैं और जो इतने लेवल के और ख़ास तौर पे जो ऊपर लेवल के पाकिस्तान में जर्नैल्स हैं, शायद वो पाकिस्तान के आईन और कानून से बालातर हैं, जो इतनी मुश्किल से ये फैसला किया गया है। वैसे पाकिस्तान में कमीशन जितने भी बने हैं ना जी, उनकी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई। जैसे मॉडल टाउन कमीशन था, उसकी रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। इसी तरह एक हमूदुर रहमान कमीशन है, उसकी रिपोर्ट जो है पाकिस्तान में कभी सामने नहीं आई। और उसको लेकर जिस तरह की कहानियां हैं कि अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदारे जो हैं वो नंगे हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है सामने आनी चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि जी पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो ये आज की लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। सबसे पहले जी हमारे आर्मी चीफ ने जो वहाँ अमेरिका में थिंक टैंक से गुफ्तगू की और उनके मीडिया से, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, यानी कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, और ना ही किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने का ख्वाह है। पाकिस्तान सबके साथ बराबरी के ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और यही बात इमरान खान भी करते थे कि जी हम सबके साथ बराबरी के ताल्लुकात रखने चाहते हैं, गुलामी किसी के कबूल नहीं करेंगे। बस एक गुलामी कबूल ना करने के ऊपर जो है इमरान खान को, और उन्होंने ये कह दिया कि जी मैं डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा। और उसके बाद इमरान खान के साथ जो हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है। अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह किया। फिर कश्मीर के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त स्टांस उन्होंने रखा, और गज़ा में जो हो रहा है फ़लस्तीन में उसके ऊपर भी कहा कि जी तमाम बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो है गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का जो है वो करवाना चाहिए। इस तरह जो है खित्ते का अमन और इस्तेहकाम बर्बाद हो सकता है और ये जंग मज़ीद बढ़ सकती है। तो ये आर्मी चीफ ने वहाँ बात की है जी। बात अगर करें कि बराबरी के ताल्लुकात, तो अगर पाकिस्तान बराबरी के ताल्लुकात वाक़ई सब मुल्कों से बना रहे, ना सिर्फ इसकी बात ही ना करे, तो पाकिस्तान काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएगा, और फ़ैसले अपने मुल्क के लिए और अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान को लेकर फ़ैसले लिए जाने शुरू हो जाएँ, तो पाकिस्तान दिनों में जो है वो तरक्की की मंजिल के ऊपर गामज़न हो जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जी हम अपने मुल्क के मफादात को नहीं, बाहर के मुल्कों के मफादात को ज़्यादा देखते हैं। इसीलिए आज पाकिस्तान 75 साल बाद भी यहाँ खड़ा, और अभी भी जो पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेके, जमहूरियत को लेके और अवाम में जो है ये जो पावर अवाम की तरफ शिफ्ट होने जा रही है, इसको लेकर जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के इस टाइम के सारे इस प्रोसेस को लेकर, वो आप सब लोगों के सामने है कि क्या ये वही 80-90 की दिहाई के
یا جب مشرقی پاکستان بنا، بنگلہ دیش الگ ہوا، تب بھی اسی طرح کے ڈیسیجن جو ہیں وہ لیے گئے تھے اور پاکستان دو لخت ہوا. تو دیکھتے ہیں کہ اب کس طرف جاتا ہے یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ جاتے ہیں جی. اب آڈیو لیکس کیس میں ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت ہوئی. بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ پیش ہوئے. اٹارنی جنرل منصور اوان نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیا کہ جی وزیر اعظم آفس کی رپورٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی. انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت کی جانب سے کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایف آئی اے کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ کس نے کال ریکارڈ کی. اگر کوئی حکومتی ایجنسی ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہے. تو حکومت نے تو اپنے بلے جھاڑ کر سائڈ پہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی اور نہ ہی پاکستان کا قانون کسی ایجنسی کو اجازت دیتا ہے. اب بات آ جاتی ہے ایف آئی اے کے اوپر کہ ایف آئی اے نے جو ہے بندہ ڈھونڈ کے دینا ہے کہ جی کس نے کال ریکارڈ کی. ایف آئی اے بھی کہہ رہا ہوگا کہ جی میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں, پتہ تو سب کو ہی ہے کہ کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون نہیں ریکارڈ کر رہا ہے. دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیے کہ کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتے, یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کو حل کریں گے. عدالت نے پی ٹی اے کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی صاحب آئندہ سماعت پر آپ تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں. اب وفاقی حکومت پر ہے کہ کیسے چلانا چاہتے ہیں. اس کیس میں سینئر صحافیوں کو عدالتی معاون مقرر کریں گے. اگر وفاقی حکومت یا ادارے نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے تو نیشنل یا انٹرنیشنل کنسلٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جائے گا. انٹرنیشنل کنسلٹ جب عدالتی معاون مقرر ہوں گے تو پھر بات تو انٹرنیشنل میڈیا تک جائے گی, اور یہ بات اب ایسے نہیں چھوڑیں گے جسٹس بابر ستار صاحب. یہاں تو سامنے اگر معافی مانگنی پڑے گی کہ جی ہم کرتے ہیں آئندہ ہم نہیں کریں گے, بتانا تو لازمی پڑے گا. اگر جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں کھڑے ہو گئے اپنے قدموں کے اوپر, اور ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ واقعی اس کا حل نکال کر چھوڑیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے جی کہ کون خفیہ ریکارڈنگز کرتا ہے اور یہ غیر قانونی ہے. پاکستان کے قانون میں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ سماعت جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. فیض آباد دھرنا کیس میں جی کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بالآخر جی. گریڈ 20 کے افسر ساجد کیانی نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. وہ دھرنے کے وقت ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تھے. سابق آئی جی اسلام آباد خالد خٹک کو بھی رواں ہفتے بلایا جائے گا. اس 3 رکنی کمیشن کے سامنے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی, فواد حسن فواد سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اس ٹائم, سمیت کئی افسران پیش ہو چکے ہیں. تو کہ سب افسران پیش ہو رہے ہیں تو پھر فیض حمید کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ پیش ہونا چاہیے. کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں بھی جمع ہونی چاہیے اور پبلک کے سامنے بھی آنی چاہیے کہ جی اصل میں فیض آباد دھرنے کیس میں ہوا کیا تھا, کیوں احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا گیا, اور اب جو قاضی فائز صاحب اس کے حوالے سے چل رہے ہیں تو وہ کیوں اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. اور فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا اسی کی وجہ سے جو ان کے خلاف جو ہے پھر ایک پورا محاذ کھولا گیا تھا اور ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا تھا, جس کے بعد یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اب وہ جو ہے اس کا بدلہ پی ٹی آئی سے میرے خیال لے رہے ہیں. تو یہ جس ٹائم کی صورتحال ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہمارے ارد گرد والے چاند پر پہنچ گئے, ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے ہیں. جب نواز شریف جیسے لیڈر ہوں گے تو شکر کریں ہم زمین پر ہی ہیں, زمین کے کہیں اندر نہیں چلے گئے ہیں. تو یہ تو ایک جوک تھا جی. برحال نواز شریف صاحب ہمارے تاحیات لیڈر ہیں آپ کے اور ہمارے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے خیریت عطا کرے اور ایسے لیڈروں سے ہماری جان جو ہے وہ جلدی چھڑوائے. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا اور جانا کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.